करते बड़ी खबर का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने पद छोड़ दिया है। नए नेता का चयन जल्द संभव है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। नए नेता का चयन जल्द संभव है और ऐसे में इस रेस में कई नाम शामिल है। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उठापटक राजनीति में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में हिमाचल से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और उसके बाद से हलचलें हिमाचल में तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अब ये तस्वीरें जो है आप लगातार बदलते हुए राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब जो नाम सबसे आगे चल रहा है विक्रमादित्य बागी हो चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हलचलें बढ़ती जा रही है और इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में रेस में कई नाम शामिल है। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई से भी सस्पेंड कर दिया है, बावजूद इसके बीजेपी के विधायक सदन के अंदर ही है। और खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से 2 ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए हैं। हलचलें तेज हो चुकी है और ऐसे में नजरें सबकी यही है कि अब कांग्रेस किस नाम को सबसे आगे करती है। तो सुक्खू ने इस्तीफा दिया। हिमाचल विधानसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो हिमाचल की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सोर्सेज बता रहे हैं कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आला कमान सुक्खू से नाराज है और आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई विधायक भी नाराज थे और इसीलिए क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। और ऐसे में नाराजगी को दूर करने के लिए जो खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से किन नामों को आगे किया जाता है। तो हिमाचल से बड़ी खबर है, पार्टी आला कमान भी सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रही थी और ऐसे में सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। नए नेता का चयन जल्द संभव है और ऐसे में कतार में कई नाम शामिल है। देखने वाली बात यही होगी कि आलाकमान की तरफ से मोहर किस पर लगती है, लेकिन लगातार पल पल राजनीति के तौर पर हिमाचल में तस्वीरें बदल रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दिया, सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और खबर यह भी है कि ना सिर्फ विधायक नाराज चल रहे थे बल्कि आला कमान भी नाराज चल रहे थे और यही कारण कि प्रियंका गांधी इस पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। सहयोगी चंदन का रुख कर लेते। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। चंदन, लगातार पल पल हिमाचल की राजनीति में तस्वीरें बदल रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से पल पल हिमाचल की राजनीति करवट बदलती हुई नजर आई और विक्रमादित्य सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरा जो सियासी खेल है उसको उलट कर रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो लगा ये कि कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए विक्रमादित्य सिंह आए हैं, लेकिन खुलकर वो सुक्खू पर हमलावर थे और जो कयास सामने आ रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा दे चुके हैं सुक्खू। आला कमान ने स्पष्ट कहा है दोनों पर्यवेक्षकों को कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, भले ही मुख्यमंत्री बदलना पड़े। सचिन, सुबह से जिस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, आखिरकार वो होता हुआ नजर आया और सुक्खू की विदाई जो है वो नजर आ रही है। अभी
कंफर्म नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुक्खू के इस्तीफे की खबर के बीच कांग्रेस में हलचलें तेज हो चुकी है। नए नेता का चयन जल्द संभव है, सोर्सेज बता रहे हैं। सुक्खू के इस्तीफे की खबर के बीच अब कांग्रेस में हलचलें तेज हो चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी और इसी बीच कहा जा रहा है कि नया चेहरे का नाम जो है वो जल्द उजागर होगा। सोर्सेज बता रहे। सीधा एक बार चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, लगातार पल पल तस्वीरें बदल रही है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी में हलचलें तेज हो गई है। बिल्कुल, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट तौर पर दोनों पर्यवेक्षकों को कहा है मुख्यमंत्री बदल दीजिए, लेकिन सरकार जो है वो नहीं गिरनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने अल्टीमेटम दिया था कि रात भर का समय है, मुख्यमंत्री बदल लीजिए, नहीं तो जो कुछ होगा उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। और इसीलिए अब तमाम जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनसे मुलाकात होगी विधायकों से ये पूछा भी जाएगा कि आप इस टर्म में क्या मुख्यमंत्री से खुश थे। हालांकि सुबह से खबरें सामने आ रही थी कि लगभग 20 विधायक जो हैं वो नाराज हैं और ऊपर से ऐसा बयान सामने आना कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें इसीलिए अब कांग्रेस की बढ़ने वाली थी। इसीलिए दिल्ली आलाकमान की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला पहले ही ले लिया गया था कि अगर पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं तो फैसला आपका कुछ भी हो। सवाल सचिन यहाँ ये है, अगला नेता कौन? क्या विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं, क्या इसके बाद उनकी माता बिल्कुल प्रतिभा चंदन, सिंह ऐसे को में मौका सवाल मिलेगा? यही है कि अगला नेता कौन। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सहयोगी पीयूष भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब कई नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में सोर्सेज बता रहे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में हलचलें तेज है, अब नया नाम कौन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर सुक्खू के इस्तीफे की जो बात आ रही है और सुबह से इस पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी आला कमान वहां पर चेहरा बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी विधायकों की और मंत्रियों की सामने नजर आ रही थी। विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सुक्खू पर हमला ही बोल दिया और तमाम ऐसी चीजें रही हैं। इसीलिए पर्यवेक्षकों के नाम पहले ही तय करके उन्हें ही निकाल दिया गया। 2 बजे पर्यवेक्षक विधायकों के साथ, नाराज विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को वहां पर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सब कुछ जान रही थी कि जाहिर सी बात है उसे नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा और नेतृत्व परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी हार जहां पर आपकी सरकार हो, जहां आप बहुमत में हो, बहुमत की संख्या से आप आगे हो और उसके बावजूद आप राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पार्टी आला कमान को जरूर इन बागी विधायकों ने दिया था। और यही वजह थी कि पार्टी आला कमान ने पर्यवेक्षक वहां पर भेजे हैं और पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि सरकार बचनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार गिरती है, सरकार जाती है वहां पर और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, तो ये चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की एक राजनीतिक हार और बड़ी राजनीतिक हार होगी कि एक तो वो राज्यसभा चुनाव में अपने आप को नहीं बचा पाए और दूसरा ये कि 24 के रण के आने के पहले एक राज्य में उनकी सरकार ही चली गई। लेकिन पीयूष, क्या लगता है कांग्रेस किसके नाम